अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बृहन-मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी सुगम भारती इयत्ता छठी कक्षा का पहला पाठ सैर पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आज हमें सैर करना है, निरीक्षण करना है और अपना अनुभव भी बताना है। बच्चों, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में अगर आप देखें तो यहाँ पर चित्र दिए गए हैं मेले की, बस स्थानक की, बंदरगाह की, हवाई अड्डे की और साथ साथ रेलवे स्टेशन की। ये सब चित्रों को आपको देखना है, उसका विवरण करना है और अपना अनुभव भी बताना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। चलो बच्चों, आपको क्या नज़र आया चित्र में? मेला। आप ज़रूर गए होंगे मेले में, आपने वहाँ पर बहुत कुछ देखा होगा, बहुत से झूलों में आप बैठे होंगे, है ना। वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं जिसमें खाने पीने का कुछ सामान होता है। कहीं पर खिलौनों की दुकान होती है तो कहीं पर क्या होता है, पानी पीने का इंतज़ाम होता है। कहीं पर सुरक्षा कक्ष भी दिए जाते हैं कि मेले के दौरान कोई हादसा न हो जाए। आपने देखा होगा। बच्चों, मेला जो है वो बहुत बड़े मैदान में लगा है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। अलग अलग प्रकार के झूले भी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे चक्रडोल के पास, ये जो है चक्रडोल के पास एक चौकी है, सुरक्षा चौकी है। यहाँ पर आपको सूचनाएं प्राप्त होती हैं अगर कुछ भी परेशानी आ जाए। कुछ बच्चियाँ जो हैं चूड़ियाँ ख़रीद रही हैं, आप देख सकते हैं। कुछ बच्चे भेल ले रहे थे। आप यहाँ देखेंगे निशाना लगाने के लिए बलून का एक तख्ता है। यहाँ पर बच्चे जो है बंदूक से निशाना लगाकर गुब्बारे इसमें फोड़ते हैं। इस प्रकार बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर जगह जगह पर कूड़ेदान भी रखा है। इसका मतलब ये है कि हम कहीं भी चले जाएं, हमको क्या करना चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ कॉर्नर पर भी आप देख सकते हैं, बाईं ओर कोने में एक कूड़ेदान रखा है। इस तरह से ये था हमारा मेला। बच्चों, अभी हमने मेले की सैर की है, देख लेते हैं कुछ शब्द। मेला। बच्चों, इन शब्दों को आपको कम से कम 3 बार लिखना है और याद भी करना है। ठीक है, चलिए देखिए। मेले में हमें नज़र आई थी गाड़ियाँ, तो आप लिखेंगे 3 बार गाड़ियाँ। एक गाड़ी पर चूड़ियाँ थी, कुछ बच्चियाँ लड़कियाँ जो है वो चूड़ियाँ देख रही थी। एक जगह हमने देखे थे दमकल, 2 गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी थी सुरक्षा के लिए, और भी कई गाड़ियाँ थी वहाँ पर। उसके बाद सुरक्षा कक्ष हमको नज़र आया, रेल नज़र आई जिसमें बच्चे मज़े से बैठकर घूम रहे थे। बड़ा झूला था वहाँ पर। एक भेल वाला खड़ा हुआ था बीच में, एक गुब्बारे वाला भी था, है ना, खिलौने वाला था। साथ साथ एक जानवर यानी कुत्ता नज़र आया था। कूड़ादान वहाँ पर जगह जगह पे रखा हुआ है। तो ये जो शब्द है बच्चों, इन्हें आपको लिख लेना है। और बच्चों, वहाँ पर एक तख्ती लगी थी, बूंद बूंद पानी बचाओ, यानी पीने का पानी वहाँ पर रखा गया था, जहाँ पर ये लिखा था। हमारे लिए एक संदेश था कि बूंद बूंद पानी आपको बचाना है। जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही पानी लीजिए और पानी को मत फेंकिए। आई बात समझ में? चलिए आगे। चलिए बच्चों, ये चित्र किसका है? बिल्कुल सही, ये है बस स्थानक। यह एक बस स्थानक का दृश्य है। ये बस स्थानक काफ़ी बड़े और खुले मैदान में बने होते हैं। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों के बैठने के लिए काफ़ी बड़ा स्थान होता है। आप देख सकते हैं, आप गए होंगे बड़े बड़े बस स्थानों के ऊपर। आपने लग्ज़री बसों का स्टैंड भी देखा होगा।
अक्सर हम गांव जाने के लिए लग्ज़री बस का उपयोग करते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ पर मुसाफिर, प्रवास करने वाले यात्री जो है वो बैठते हैं। ठीक है, अब जो हम देख रहे हैं बच्चों, ये हमारे पाठ्य पुस्तक का चित्र है, जिसमें यहाँ पर आपको तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा है ध्यान से देखना है और बताना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या नज़र आ रहे हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, क्या नज़र आया बच्चों आपको? फ्लैट नंबर। यहाँ पर बसें खड़ी हैं और बस का नंबर यानी फ्लैट क्रमांक 1, 2, 3 इस प्रकार बच्चों यहाँ पर बसें खड़ी हुई हैं। उसके साथ साथ आप दूसरी ओर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर पीने का पानी नज़र आ रहा होगा, उसकी व्यवस्था की गई है। बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग फ्लैट क्रमांक यहाँ पर दिए गए हैं और वहीं 2 बसें खड़ी हुई नज़र भी आ रही हैं। एक बस की छत पर सामान रखा दिखाई दे रहा है, आपको नज़र आ रहा है बच्चों यहाँ पर सामान? हाँ, यात्री बस में चढ़ रहे हैं। कुछ लोग जो है बस में चढ़ रहे हैं। बस पर सूचना अंकित है। क्या है बच्चों? बस के ऊपर लिखा हुआ है। आप अगर अपने पाठ्य पुस्तक खोलिए, देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। अर्थात बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। यानी ये संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है। जब हम अपना कोई सामान लेते हैं जो बहुत कीमती होता है, तो क्या हम उसे ख़राब करते हैं, गंदा करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम उसको पूरी तरह से उसका ध्यान रखते हैं कि उसे कोई भी नुकसान ना पहुँचे। तो ये जो संपत्ति है ये भी हमारे लिए ही है, तो हमको इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। कई यात्री अपने अपने सामान के साथ इधर उधर जाते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। देखिए यहाँ पर सामान लेकर फटाफट सब चल के अपनी अपनी बसों तक जाते हैं और जो बस से यात्रा करके आ गए हैं वो अपना सामान लेकर अपने घरों की तरफ निकल लेते हैं। बच्चों यहाँ पर एक सूचना लिखी है, आपकी यात्रा सुखद हो। बच्चों ये एक सूचना अंकित की गई है बस स्थानक पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर काफ़ी बड़ी जगह है। यहाँ पर आपको कूड़ेदान भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर एक महिला जो है वो सामान लेकर जा रही है। एक बच्ची अपनी माँ के साथ जा रही है। एक आदमी जो है वो अखबार बेच रहा है, न्यूज़पेपर है ना, समाचार पत्र जिसे हम कहेंगे। एक बच्चा जो है वो कुछ ख्वांचे वाले से ख़रीदने के लिए कह रहा है। बच्चों यहाँ पर एक स्वच्छता गोह भी बनाया गया है। ये बच्चों यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया है। साथ साथ बच्चों आप इस जगह का अगर निरीक्षण करें बस स्थानक का, तो आपको नज़र आएगा कि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई है। तो बच्चों ये सब जो है हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, तो हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसे साफ़ सुथरा रखें। इसे कोई हानि नहीं होनी चाहिए, कोई ख़राबी गंदगी नहीं करनी चाहिए। जो भी हम खाते हैं पीते हैं तो हमें उन कागज़ों को, उन बॉटल को, ग्लास को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। चलिए बस स्थानक पर जो चीज़ें हमने देखी हैं, कुछ उसमें के शब्द जो है हम लिख लेंगे। आपने देखा पीने का पानी, आपको पीने के पानी का भी बहुत ध्यान रखना है, बूंद बूंद पानी आपको बचाना है। ठीक है, ये भी यात्रियों के लिए सुविधा की गई है। उसके बाद बस पर लिखा था राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति, और वहाँ पर यात्रियों के लिए क्या बनाया गया है बच्चों? स्वच्छता गोहर बनाया गया है। हर तरफ हमें यात्री भी नज़र आ रहे थे और बस के अंदर वहाँ पर 3 बसें थी और बस के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर भी हमें नज़र आ रहे थे। कुछ जो है वो यात्रियों का इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए बसें खड़ी थी, है ना।
चलिए आगे चलते हैं। क्या नज़र आ रहा है बच्चों आपको? आपने ये तो ज़रूर ही देखा होगा, क्योंकि हम रोज़ाना लोकल ट्रेन से सफ़र करते हैं, या आपने ज़रूर किया भी होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ लोग जो है वो ट्रॉली वाली बैग लेकर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारी गांव जाने वाली ट्रेन है, इसलिए हम अपने सामान के साथ स्टेशन पर चलते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम। बच्चों, क्या आपने ये स्टेशन देखा है? ये है CST स्टेशन। कौन सा स्टेशन है बच्चों? ये बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ, इसका नाम है CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। बच्चों, इसका नाम पहले था VT, विक्टोरिया टर्मिनस था, लेकिन अब इसका नाम CST हो गया है। और आप ज़रूर इस स्टेशन पर गए होंगे। अगर आप कभी जाएं तो बहुत ध्यान से देखिए, और हो सके तो वहाँ के बारे में आप कम से कम 5 वाक्य ज़रूर लिखिए। चलिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया ये चित्र जो है, इसका हम निरीक्षण कर लेते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या नज़र आ रहा है बच्चों? यहाँ पर आप देखेंगे इस चित्र में रेल स्थानक का दृश्य है। प्रवेश करते ही 2 काउंटर है। जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको 2 काउंटर नज़र आएंगे। एक है टिकट घर और दूसरा है आरक्षण। जैसे ही बच्चों हमें सफ़र करना होता है तो हम टिकट निकालते हैं, और अगर हमें दूर दराज यानी अपने नाना के गांव जाना है या दादा के गांव, जहाँ भी जाना है, तो हम क्या कर लेते हैं, 2 महीने 3 महीने पहले से हमारा टिकट निकाल कर आरक्षण करके रख लेते हैं। इस प्रकार बच्चों आते ही हमें पहले ये 2 कक्ष नज़र आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे रेल स्थानक पर अनेक यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर आते हुए जाते हुए आपको नज़र आते हैं। कुछ यात्री गाड़ी में बैठने जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए गाड़ी ऊपर खड़ी है, नज़र आ रही है आपको। ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म पर। तो कुछ यात्री जो है सामान के साथ उसमें बैठने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आप कुछ देखें तो सफाई कर्मचारी आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है, देख सकते हैं आप। उसके साथ साथ आप अगर यहाँ नज़र डालें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर कुछ लिखा है। क्या सूचना लिखी है बच्चों? अपने सामान का ध्यान रखें। क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर? अपने सामान का ध्यान रखें। तो ये जो सूचना दी गई है बच्चों, आप कहीं भी चले जाएं, आपको अपने सामान का ध्यान रखना ही है, वरना क्या हो जाएगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका सामान चोरी हो सकता है ना। और भीड़ भाड़ में तो हमें अपने सामान का ध्यान रखना ही है, वरना हमारे बैग बदल सकते हैं, है ना। और साथ साथ हमें समय पर, गाड़ी के जो समय है, समय पर हमें स्टेशन पर आना भी चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेल के डिब्बों की स्थिति भी लिखी जाती है कि पहला डब्बा ये होगा, दूसरा वो होगा, तीसरा B होगा, C होगा। अनाउंसमेंट जो होती है आपने ज़रूर सुनी होगी। बच्चों, रेलवे स्टेशन पर पानी पीने का इंतज़ाम भी होता है, और साथ साथ खाने पीने की दुकानें भी लगी होती हैं। ठेले वाले होते हैं जो सामग्री बेचते हैं। बच्चों, यहाँ ये कौन है, क्या आप बता सकते हैं? क्या आपने ट्रेन में या स्टेशन पर इनको देखा है? बिल्कुल सही। क्या नाम है बच्चों? इसे हम क्या कहते हैं? TC, है ना, टिकट चेकर। और अगर हम हिंदी में कहें तो टिकट संग्राहक इनको कहते हैं। तो जो भी यात्री सफ़र करके आए हैं, देखिए कुली के साथ ये लोग अपने सामान के साथ बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो जो टिकट चेकर होते हैं उनके टिकट चेक करते हैं। देखा आपने। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि
रेल स्थानक पर अंदर जाने के लिए दो मेटल डिटेक्टर के दो दरवाजे बने हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये जो है सुरक्षा द्वार हैं। क्या है बच्चों, जैसे ही इसमें से आप गुजरेंगे तो हमें पता चल जाता है कि कोई भी ऐसा वैसा सामान आपके पास नहीं है जो कि यात्रियों के लिए या राष्ट्र संपत्ति के लिए धोखादायक हो, उसे यहाँ पर चेक किया जाता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर सफाई का बहुत ख्याल रखा गया है। यहाँ पर ये सफाई कर्मचारी लगातार दिन रात यहाँ पर सफाई करते हैं। तो बच्चों, हमें भी इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि हम कुछ भी खाएं पिएं, हमको जो भी फेंकना है, कागज़ हो, बॉटल हो, हमने पहले भी आपको बताया, आपको कूड़ादान में ही डालना है। इसी तरह हमारा भारत जो है वो स्वच्छ भारत हो जाएगा। और ये अभियान तो हम कई सालों से चला रहे हैं, है ना। तो सफाई हमारे रग रग में अब आ जानी चाहिए और हर जगह हमको साफ रखना ही है। ये था हमारा रेल स्थानक। ठीक है, चलिए अभी हमने आपको बताया ये कौन है, टीसी टिकट चेकर जो टिकट चेक कर रहे हैं। यहाँ पर ये दरवाजे हैं मेटल डिटेक्टर के जिसमें से यात्री जा रहे हैं। कुछ लोग जो है टिकट निकाल रहे हैं। और आरक्षण का तो हमने आपको पहले ही बता दिए बच्चों कि यहाँ पर हम टिकट महीना 2 महीने पहले से ही आरक्षित कर लेते हैं। इस प्रकार हमारी जो सीट है वो बुक हो जाती है। चलिए देख लेते हैं कुछ शब्द जो हमें लिखने हैं, 3 बार लिखना है और याद भी करना है। ये था हमारा रेल स्थानक जहाँ पर हमने देखा टिकट घर, टिकट चेकर को हमने देखा, सफाई कामगार को भी हमने देखे, रेल हमें नज़र आई थी, कुली थे वहाँ पर सामान जो थे यात्रियों के लाने ले जाने के लिए, वहाँ पर एक आरक्षण कक्ष भी था। अपने सामान का ध्यान रखें, ये सूचना वहाँ पर लगी थी। बच्चों, इन शब्दों को आपको लिख लेना है। चलिए बच्चों, चित्र में आपको क्या नज़र आ रहा है? बिल्कुल सही, बड़ा सा जहाज़ जो कि समंदर में चल रहा है। बच्चों, बार बार हमने आपसे कहा है कि आपको जब भी कोई चीज़ नज़र आए या आप देखते हैं तो आपको निरीक्षण करना है। तो आपको यहाँ पर क्या नज़र आया? बड़ा सा जहाज़ जो कि पानी में चल रहा है। पानी का यहाँ पर आपको बहाव भी नज़र आ रहा है। जहाज़ जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। बच्चों, ये बहुत ही वज़नी जहाज़ होते हैं पानी के, जिनका अगर आप देखें ये ऊपर जितना हिस्सा है उतना ही हिस्सा पानी के अंदर होता है और ये बड़े बड़े समंदरों की लहरों से, मौजों से टकराते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में भी इसका एक चित्र दिया गया है। तो इसका नाम क्या है बच्चों? बंदरगाह। बंदरगाह किसे कहते हैं? जहाँ पर पानी के बड़े बड़े जहाज़ आकर ठहरते हैं, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? बंदरगाह। ठीक है, आपने दृश्य देख लिया बंदरगाह का। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है, किनारे पर। बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज़ आते जाते रहते हैं। रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ बनाए जाते हैं। आया समझ में? रात के वक्त में हर जगह अंधेरा होता है, लेकिन इसमें तेज़ रोशनी होती है तो दूर दूर से भी ये नज़र आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि बंदरगाह इस तरफ है। आई बात समझ में बच्चों? तो ये बड़े बड़े प्रकाश स्तंभ बनाए जाते हैं। ठीक है, समुद्र में तरह तरह की नावें हैं, यात्री नावें, मालवाहक नावें। इन नावों में माल और यात्री एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। एक
पाल वाली नाव भी है, पैर और पतवार वाली नावें भी यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए पाल वाली है। कुछ नाव जो है वो पैर से चलाई जाती है। आप छोटा कश्मीर अगर गए होंगे तो वहाँ पर ऐसी नाव है जिसमें पैरों से चलाया जाता है, कहीं पर चप्पू के ज़रिए चलाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ बच्चे जो है वो खेलते भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ सूचनाएं भी हैं। बच्चों यहाँ पर एक बच्चा जो है वो चप्पू से नाव चला रहा है। बच्चों ये जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं वो किनारे पर आपने कभी देखे हैं? आप समंदर के किनारे ज़रूर गए होंगे खेलने के लिए। पानी की लहरें आती हैं, आप उसमें दौड़ते हैं। तो बच्चों ये जहाज़ जो है वो किनारे पर नहीं आते, क्योंकि हमने आपको बताया कि उनका जितना हिस्सा ऊपर होता है उतना ही पानी में होता है। इसलिए अगर इन नाव पर सामान या यात्रियों को जाना हो तो छोटी छोटी नावें का उपयोग किया जाता है, जिसके ज़रिए से सामान भी लोड किया जाता है, यात्री भी उसमें सफ़र करते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको सफ़ेद रंग में जल पक्षी, जल जीवों की ताक में नीचे तक उड़ान भरते नज़र आ रहे हैं। पथ पर स्वच्छता के लिए सूचनाएं भी लिखी हैं। अभी हमने आपको बताए थे, यहाँ पर सूचनाएं दी गई है। क्या दिया है बच्चों? देखो, पानी में कचरा ना डालें। ठीक है, अब आप समंदर में आ गए हैं, किनारे पर आ गए हैं, तो आपको वहाँ पर भी गंदगी नहीं करना है, कचरा उसमें फेंकना नहीं है। सफाई का आपको पूरा ख्याल रखना है। देखिए यहाँ पर फिर लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि हमारे भारत को हमेशा हम स्वच्छ भी रखेंगे, और जब हर जगह सफाई होगी, स्वच्छता होगी, तो हम स्वस्थ भी हो जाएंगे। हमारा पूरा भारत जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। चलिए कुछ शब्द हम इसके देख लेते हैं जिसे हमें लिखना है। ठीक है, अभी हमने देखा सैर की बंदरगाह की, जहाँ पर आपको क्या क्या नज़र आया बच्चों? पक्षी, पानी के जहाज़, लाइट हाउस, कश्तियाँ। फिर वहाँ पर लिखा था पानी में कचरा न डालें, ये सूचना लिखी थी। और ये भी लिखा था स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो बच्चों इसे आपको लिख लेना है। देखिए बच्चों क्या दिखाई दिया आपको चित्र में? अब हम सैर करने वाले हैं। कौन सी, किस में सैर करना है अभी आपको? हवाई जहाज़ में, है ना? आपको उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और देखिए नीचे शहर कितना छोटा सा खिलौने की तरह नज़र आ रहा है। तो आइए जानते हैं हवाई अड्डे के बारे में। यह आपकी पाठ्य पुस्तक का चित्र है, आप इसे ध्यान से देखिए। ये दृश्य किसका है? हवाई अड्डे का। ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आई बात समझ में? प्रवेश द्वार के सामने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोर्ड लगा है। आप अगर यहाँ ध्यान से देखें, आप पाठ्य पुस्तक जो है उसे खोलिए, चित्र को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। वहीं रंग बिरंगे 5 झंडे भी लगे हैं। देखिए ये झंडे लगे हुए हैं जो कि हवा में लहरा रहे हैं। हवाई अड्डे में एक बड़ी इमारत है, आपको दिखाई दे रही इमारतें भी यहाँ पर हवाई अड्डे में। देखिए इमारतें भी हैं, उसके साथ लोग आ जा रहे हैं। इस इमारत के एक और अनेक गाड़ियाँ और बस यात्रियों को लाने ले जाने के लिए गाड़ी खड़ी है। आई बात समझ में बच्चों? यहाँ पर देखिए आप बहुत सारे जो है गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, ताकि जो यात्री आए हैं उन्हें उनके घर पहुँचाने, और कुछ यात्री जो है एयरपोर्ट पहुँचते हैं, उसके लिए यहाँ पर गाड़ियाँ हमें नज़र आती है। हवाई अड्डे में कई स्थानों पर बंदूक लिए सुरक्षा कर्मी खड़े हैं। क्यों खड़े होते हैं बच्चों? ये कि कोई भी यहाँ पर
असुविधा हो जाए, कोई आ जाए जो कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति के लिए हानिकारक हो, जो नुकसान पहुंचाने वाला हो, तो ये लोग सतर्क हो जाते हैं। इमारत के दूसरी ओर हवाई जहाज़ों के खड़े होने की जगह है। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी जगह में जो है हवाई जहाज़ों के लिए ये है, जहाँ पर एक प्लेन आपको नज़र आ रहा है जो कि उड़ान भर रहा है, टेक ऑफ ले रहा है। कुछ हवाई जहाज़ अभी खड़े हैं। यहाँ आप कुछ गाड़ियाँ बच्चों देख सकते हैं। हवाई जहाज़ में सामान चढ़ाने के लिए गाड़ियाँ होती हैं। इनके ज़रिए से सामान और यात्रियों को प्लेन में चढ़ाया जाता है। ठीक है, हवाई जहाज़ों के निकट यात्री और मालवाहक गाड़ियाँ खड़ी हैं। ठीक है, हवाई पट्टी से विमान उड़ान भर रहा है। अभी हमने आपको बताया कि प्लेन जो है टेक ऑफ ले रहा है ना। हवाई जहाज़ों के आने जाने को नियंत्रण करने के लिए ऊंची इमारत है। ये जो है ना बच्चों, ये है जिसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल टावर। जिस तरह से हमारे रास्तों में आने जाने के लिए रास्ते बने होते हैं कि नहीं, कि गाड़ी इस तरफ से आएगी, दूसरे रोड जो होगा वो जाने का होगा, उसी तरह हवाई जहाज़ के लिए भी आसमान में रास्ते जो हैं वो बने होते हैं। और बच्चों आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, सुनना है और दोहराना है। अभी हमने देखे ज़मीन पर बनाए गए रास्ते। कौन से देखे बच्चों? बस स्थानक और रेलवे स्थानक, है ना। ये दोनों जो थे वो ज़मीन पर बने हुए हैं। इसे कहते हैं थल मार्ग। फिर से दोहराइए, थल मार्ग जो ज़मीन पर बनाए गए उन्हें कहते हैं थल मार्ग। और जलयानों के आने जाने के लिए जो मार्ग बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? जल मार्ग, है ना। पानी का जो जहाज़ हमने समंदर में देखा, समंदर से जो नावें आ रही थी जा रही थी, उन्हें कहते हैं जल मार्ग। और तीसरा हमने देखा हवाई अड्डा, तो ये था हवाई जहाज़ जाने का मार्ग, हवाई मार्ग, है ना। तो ये था बच्चों वायु मार्ग। क्या था? थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए कुछ प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है बस स्थानक में कितनी बसें खड़ी हैं? हमने देखे बच्चों वहाँ पर 3 बसें खड़ी थी। तो यहाँ उत्तर दिया गया है, आप लोग उसे लिख लीजिए स्वअक्षरों में। दूसरा है बसें जहाँ खड़ी हैं उसे क्या नाम दिया गया है? बच्चों हमने वहाँ देखा था कि वहाँ पे फलाट क्रमांक लिखे हुए थे, है ना। बसें जहाँ खड़ी हैं उसे फलाट नाम दिया गया है। हमने देखे थे ना, फलाट 1, फलाट 2, फलाट 3। उसी प्रकार चलिए तीसरा प्रश्न है, बस पर क्या सूचना लिखी हुई थी? बस पर लिखा है राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए बच्चों। आगे के प्रश्न थोड़े से और देख लेते हैं। बंदरगाह में कितने जहाज़ दिखाई दे रहे हैं? आपने अभी चित्र देखा था, तो बंदरगाह में 3 बड़े जहाज़ हमें दिखाई दे रहे थे। बंदरगाह में कौन कौन सी नावें थी? बहुत सारी नावें हमने वहाँ पे देखी। तो वो कौन कौन सी थी बच्चों? यात्री नावें, मालवाहक नावें, उसके बाद क्या है, यंत्र चलित नावें, पाल वाली नावें और पतवार से चलाई जाने वाली नावें। तो ये आपको लिख लेना है। चलिए बच्चों थोड़ा गृह कार्य भी करना है। बच्चों आज का जो हमारा पाठ है उसका हर हिस्सा आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, पढ़ना है और लिखना है। चलिए आज हमने सैर की है, मेले की, बंदरगाह की, हवाई जहाज़ से भी की है और रेलवे से भी की है। तो बच्चों आपने जहाँ भी सफ़र किया होगा तो आप वहाँ की सैर पर 10 वाक्य लिखकर अपने शिक्षक को भेजेंगे। ठीक है, आपका जो अनुभव है वो आपको लिखना है और अपने शिक्षक को भेजना है। इसी प्रकार बच्चों पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और आगे
बढ़ते रहिए। आज जो भी हमने पढ़ा है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बच्चों, अब हम आपसे मिलेंगे नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।